एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आपकी दिवाली और जितने भी फेस्टिवल्स आए हैं सब कुछ आपके बहुत अच्छे गए होंगे। तो अब बैक टू स्टडीज़, तो अब वापस से पढ़ाई पे आ जाते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम क्लास 12th का चैप्टर 2 कर रहे हैं जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, और इसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कर लिए हैं। तो आज बेसिकली हमें कहाँ से शुरू करना है? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन से। ठीक है, तो देखिए, ड्यूरिंग कॉपुलेशन या फिर कॉइटस सीमेन जो है वो रिलीज़ किया जाता है बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, और इस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि इंसेमिनेशन क्या होता है। बेसिकली ट्रांसफ़र होता है सीमेन का बाय पेनिस इनटू वेजाइना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा देखो, अब जो मोटाइल स्पर्म है वो बहुत तेज़ी से तैरता हुआ जाएगा, सर्विक्स से पास होगा, यूट्रस में एंटर करेगा और फाइनली एम्पुलरी रीजन पे पहुंच जाएगा फेलोपियन ट्यूब के, और ओवम रिलीज़ किया जाएगा ओवरी के द्वारा वहीं पर, वो भी मतलब एम्पुलरी रीजन पर पहुंच जाएगा, और एम्पुलरी रीजन पर ही आपकी फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप याद रखिएगा कि आपकी फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? एम्पुलरी रीजन पे होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। अगर साथ साथ मतलब उस रीजन तक पहुंचेंगे तभी क्या फर्टिलाइजेशन आपकी हो पाएगी। इसीलिए यही रीज़न होता है कि जितने भी कॉपुलेशन होते हैं, मतलब वो जो प्रोसेस है जिसमें कि मेल अपना जो सेमन है वो फीमेल के वेजाइना में वो करता है, तो उस टाइम पे जितने भी कॉपुलेशन होते हैं सब फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी सबसे नहीं हो पाती, यही रीज़न होता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन आखिर होता क्या है? तो फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि स्पर्म का ओवम के साथ फ्यूज़न होता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म जो है वो आपका कांटेक्ट में आता है सबसे पहले ज़ोना पेलोसिडा लेयर, मतलब ये ओवम है, इसी की लेयर होती है आपकी ज़ोना पेलोसिडा। ये ठीक है, ज़ोना पेलोसिडा वाली लेयर है, सबसे पहले उसके कांटेक्ट में आता है स्पर्म। ठीक है, एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, और उसके बाद मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं जिससे कि बाकी जो एडिशनल स्पर्म होंगे ना उनकी एंट्री ब्लॉक हो जाती है। जैसे ही इसने इसको टच कर दिया तो इसके मेम्ब्रेन पे कुछ चेंजेस होंगे जिसकी वजह से बाकी के जो हैं वो एंटर नहीं कर पाएंगे, उनकी एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। ये इंश्योर करता है कि सिर्फ एक स्पर्म ही ओवम को फर्टिलाइज करे। तो जो सिक्रीशंस हैं एक्रोसोम्स के वो मदद करते हैं स्पर्म की, ताकि वो एंटर कर पाए ओवम के साइटोप्लाज्म में थ्रू ज़ोना पेलोसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या इंड्यूस करता है? दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। अब जो आपका सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो अनइक्वल होता है और उससे आपकी सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और एक हैप्लॉइड ओवम बनता है। ठीक है, जल्दी जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है स्पर्म का और ओवम का वो आपस में फ्यूज़ होके जाइगोट बनाते हैं। अब आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कि कितने क्रोमोसोम जाइगोट में होंगे। ठीक है, अगर आप ना बता पाएँ तो फिर मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, वन हैज़ टू रिमेंबर दैट कि जो सेक्स होगा बेबी का, कि वो लड़का है लड़की है, वो इसी स्टेज में डिसाइड हो जाता है। अब ये देखते हैं कि कैसे। जैसा कि आपको पता है कि जो क्रोमोसोम पैटर्न होता है फीमेल में, आपका ह्यूमन फीमेल में XX होता है। ठीक है, ह्यूमन फीमेल में आपका XX होता है पैटर्न। ठीक है, और मेल में क्या होता है? XY होता है। तो इसीलिए जितने भी हैप्लॉइड गैमीट हैं, मतलब ओवा हैं, जो फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे उनमें सेक्स क्रोमोसोम X ही होगा। ठीक है, और वहीं पे मेल जो गैमेट है, मतलब जो स्पर्म है, उसमें सेक्स क्रोमोसोम या तो X हो सकता है या तो Y हो सकता है। 50% आपका स्पर्म जो है वो X क्रोमोसोम कैरी करते हैं और बाकी के जो 50% है वो Y को कैरी करते हैं। तो जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, तो जाइगोट में या तो आपका XX होगा या तो XY होगा। ये डिपेंड करता है कि कौन सा, वेदर द स्पर्म जिसने X कैरी किया है या जिसने Y कैरी किया, इनमें से कौन सा ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका
अगर देखो, अगर उस जाइगोट जो है उसमें XX हुआ तो वो एक फीमेल होगी, फीमेल बेबी होगी, और वहीं पे XY हुआ तो वो एक मेल बेबी होगा। ठीक है, तो इसमें आप ये हम चैप्टर 5 में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए, आपने ऊपर देखा रीज़न, दैट इज़ वाई साइंटिफिकली इट इज़ करेक्ट टू से दैट कि जो सेक्स होता है बेबी का वो फादर की वजह से डिटरमाइंड होता है, इसमें मदर का कोई मतलब सेक्स के उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि एक्स ही तो देगी ना, मदर एक्स ही दे पाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा डीप में। द meiotic division starts as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage toward the uterus। अब आप थोड़ा सा यहाँ देखिए, एम्प्यूला, यहाँ पर आपका एम्प्यूला वाला रीजन है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि धीरे धीरे जो मियोटिक डिवीजन है वो शुरू हो जाती है, जैसे जैसे जाइगोट जो है वो इस्तमस की तरफ जाएगा तो उसे हम क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, और फिर 2, 4, 8 ऐसे करके डॉटर सेल्स बनेंगी, इनको हम ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे हमने देखा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, रुको मैं आपको यहीं पे समझाती हूँ। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये आपका क्या है, ओवम है, ये आपका एम्पुला वाला रीजन है जहाँ पे दोनों की फर्टिलाइजेशन हो रही है, स्पर्म और ओवम की। ठीक है, उसके बाद अब जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ रही है, ये देखिए 2 सेल की स्टेज आई, फिर यहाँ पे 4 सेल, 8, 16 ऐसे करके आके फिर यहाँ पे लास्ट में आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है कि उसमें धंस जाता है यूटेरस में। ठीक है, तो अब हमें यही सब चीज़ें देखनी है कि एम्ब्रियो जो है अगर वो 8 से 16 तक की जो स्टेज होगी ना उसकी, उसे ब्लास्टोमेयर्स को उन्हें हम मोरुला बोलते हैं। मोरुला आपका डिवाइड करता रहता है कंटिन्यू, और ब्लास्टोसिस्ट में बनता है जैसे जैसे वो आगे यूटेरस की तरफ मूव करता है। अब जो ब्लास्टोमेयर्स है, मतलब जो आपकी वो डॉटर सेल्स हैं 2, 8, 16 वाली, इन द ब्लास्टोसिस्ट वो अरेंज हो जाती हैं, अपने आप को अरेंज कर लेती हैं आउटर लेयर में, जिन्हें हम ट्रोबोब्लास्ट बोलते हैं, और इनर ग्रुप ऑफ सेल जो उससे अटैच होता है उसको हम इनर मास सेल बोलते हैं। यहाँ पे आपको फोटो दिखेगी, हाँ, तो यहाँ पे आपको ब्लास्टोसिस्ट दिख रहा है कि इन्हें कैसे अपने आप को बाहर वाले उसमें अरेंज कर लिया है, और आपके यहाँ पे एक इनर मास सेल है जो इससे चिपका हुआ है। ठीक है, आई होप क्लैरिटी मिल रही होगी आपको। ठीक है, अब इसमें जो ट्रोबोब्लास्ट वाली लेयर है वो आपके एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती है। एंडोमेट्रियम क्या है, यूटेरस की सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है, और जो इनर मास सेल है वो आपका डिफ्रेंशिएट हो जाता है एज एम्ब्रियो। आफ्टर अटैचमेंट जो यूटेरिन सेल है वो बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं और ब्लास्टोसिस्ट को पूरा कवर कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो ब्लास्टोसिस्ट है वो उसमें धंस जाता है बिल्कुल एंडोमेट्रियम में, और इसी को हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं, और इसी से प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा से ये चीज़ समझा रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखो, अब सबसे पहले यहाँ पे बी वाला पोर्शन ने बड़ा करके दिखाया है कि ये आपका एम्पुला वाला रीजन है जहाँ पे आपकी क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये एम्पुला वाला रीजन है जहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे फिर आपकी 2 सेल वाली स्टेज आई है, फिर ये 4 सेल, फिर ये ऐसे करके आपका डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि देखो क्लीवेज क्या होता है। सबसे पहले एक बार मैं आपको ये सारी टर्म्स दोबारा से क्लियर कर देती हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब देखिए माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाता है जैसे जैसे जाइगोट जो है वो इस्तमस की तरफ, मतलब जैसे जैसे इधर आगे की तरफ मूव करेगा ना, वैसे वैसे माइटोटिक डिवीजन शुरू हो गई है। ठीक है, ओविडक्ट में, और इसको हम कहते हैं क्लीवेज। ठीक है, इसी को हम क्लीवेज कहते हैं। और जो 2, 4, 8 ये जो डॉटर सेल अंदर बनती जा रही है ना, इनको हम ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एम्ब्रियो जिसमें 8 से 16 सेल्स होंगे या ब्लास्टोमेयर्स होंगे उन्हें हम मोरुला बोलेंगे। ठीक है, 8 से 16 तक जो होंगे, 8 से 16 तक उनको हम क्या बोलेंगे, मोरुला। ठीक है, और मोरुला आपका कंटिन्यू डिवाइड करके आगे आपका, अब जैसे 1 मिनट, हाँ,
अब यहाँ पे देखिए 2, 4, 8, 16 तक जो डॉटर सेल्स होंगे उनको हम ब्लास्टोमेयर्स बोलेंगे। और उसके बाद फिर आपका ब्लास्टोमेयर्स आगे चल के आपका मोरूला बनेगा, और मोरूला फिर आगे चल के आपका ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ठीक है। और ऐसे करके फिर ब्लास्टोमेयर्स जब अपने आप को अरेंज कर लेंगे एक आउटर लेयर में, उस आउटर लेयर को हम ट्रोबोब्लास्ट बोलते हैं, और अंदर उससे जो मास अटैच रह जाता है उस ट्रोबोब्लास्ट से, उसको हम इनर मास सेल बोलते हैं, इनर सेल मास बोलते हैं। उसके बाद वो उसमें इम्प्लांट हो जाता है, और ऐसे करके इम्प्लांटेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।